ककवी साहब, आप 11वें इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भारत आए हैं और अभी मतलब प्रख्यात वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने अपने संबोधन में बिहार का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने मोबाइल साइंस लैब के बारे में जो जिक्र किया है। क्या लगता है जो आज बिहार एक मतलब जो गरीबी की मार झेल रही थी, जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से परेशान बिहार थी, उसकी चर्चा दिल्ली में और विश्व के हर कोने में हो रही है। प्रख्यात वैज्ञानिक भी बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ टिप्स दे रहे हैं। बिहार सरकार को उन्होंने बहुत बड़ा एक टिप्स भी दिया था, जिस पर नीतीश जी ने बहुत काम किया और बहुत करना बाकी है। तो अब्दुल कलाम साहब के मुंह से बिहार के बारे में सुनना आपको कैसा लगा? देखिए, बिहार एक वो राज्य है जो पूरे देश में बाहर ला सकता है। और समस्या ये नहीं कि बिहार के बारे में चर्चा हुई, बल्कि समस्या ये थी कि बिहार में जो समस्याएं हैं उसके समाधान की चर्चा हुई। हम समझते हैं कि अब्दुल कलाम साहब का जो ये रुझान बिहार की तरफ है वो एक बहुत अच्छा संकेत है और बहुत अच्छा संदेश है हम बिहारियों के लिए, कि हमारे लिए दूसरे लोग और इतने उच्च कोटि के, इतने उच्च स्तर के वैज्ञानिक भी सोच रहे हैं। इसलिए हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए, जिस रूप में भी, जिस स्तर पे, जिस जगह पे भी हम हैं, कि बिहार के उत्थान के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं तो हम करें। कलाम साहब मिथिला यूनिवर्सिटी में, दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था जो बिहार में आयुर्वेदिक खेती की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि लोग आयुर्वेदिक खेती करें और गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे तो एक नकदी फसल और पैसे की आमदनी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो क्या जहानाबाद में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने गांव में, काको गांव में इस सब तरह की किसी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ करना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमने अभी, जब मैं जापान में था कुछ दिनों, तो हमें एक बात बार बार ये उकसाती थी कि ऐसा क्या हुआ कि जापान इतना टूटने फूटने के बाद भी, जबकि एटम बम का मार झेलने के बाद भी आज ऐसा है कि जापानी प्रोडक्ट को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने जापान के बहुत सारे विलेजेस को विज़िट किया, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा बिहार रचा बसा रहता है, बिहार इज़ माई ड्रीम। तो उसमें वहाँ हमने एक चीज़ सीखी कि OVOP का जब हमने डिटेल्स मांगा उनसे, तो उन्होंने बताया कि 1 विलेज 1 प्रोडक्ट, एक विलेज का एक प्रोडक्ट। जो भी उसमें एक्सपर्ट है वो विलेज के लोग, चाहे वो टोकरी बनाने में हो, चटाई बनाने में हो, किसी फसल को उगाने में हो, बैगन उगाने में हो, लेकिन उस गांव को उस रूप से विकसित किया जाए कि उनका एक प्रोजेक्ट, उसका उसके बाद फिर मार्केटिंग की बात की जाए। तो हमारे दिमाग में ये है कि जहानाबाद ज़िला यानी जिस नामों से जाना जाता रहा है पिछले दिनों में, बेसिकली अपराध के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, जो आज के डेट में कम से कम नहीं है। हाँ, वो तो सच्चाई है, लेकिन उसमें जो चेंजेस आए हैं तो हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव चेंज के लिए जहानाबाद ज़िला का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे, चूँकि हमारे कोई इंडस्ट्री नहीं है, देयर इज़ नो इंडस्ट्री एट ऑल, तो चाहे इंडस्ट्री के रूप में हो, तो उसमें हम ज़रूर प्रयास करना चाहेंगे कि उसमें किसी एक फील्ड में जहानाबाद अपना एक ऐसा स्थान बना ले जो विश्व के स्तर पे किसी जिस नाम से जाना जा रहा है उससे हटा करके प्रगति के नाम पे जाना जाए। उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ककवी साहब, बिहार बहुत बदला है और बहुत बदलने की संभावना, गुंजाइश अभी बाकी है। यदि आपसे 3 सुझाव मांगे जाए जिसमें आप बदलाव बहुत जल्द चाहते हैं, तो वो कौन सा एरिया होगा? पहला तो शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। उसको 2 लाइन में हम बताना चाहेंगे कि जिनके पास शिक्षा है वो ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, जिनके पास अच्छे स्कूल हैं वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, और जिनके पास शिक्षा नहीं है वो अशिक्षित ही रह रहे हैं और वो नीचे की दशा और ख़राब हो रही है। तो एजुकेशन फॉर ऑल, उसके जो स्टेप्स हैं वी हैव प्लान ऑलरेडी, एंड हम बहुत जल्दी ही प्रयास कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से हम बिहार सरकार को पूरे प्रोजेक्ट के रूप में दें। दूसरा है स्वास्थ्य, जो ग्रामीण स्तर पे जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको थोड़ा कुछ और इफ़ेक्टिव बनाया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा है कि युवा का जो प्लान है हमारे यहाँ से, उसको रोकने का प्रयास किया जाए। इसलिए कि जब मैं पटना से एक ट्रेन से किसी लंबे दूरी के सफ़र में था, वो केरला के रूट पे, तो पता नहीं हमारा दिल चाहता है जब भी मैं बिहार जाता हूँ तो हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखता हूँ, चूँकि बिहार के लिए दिल हमारा धड़कता है। तो हमने जब देखा कि आगे की 2 बॉगियाँ ठसाठस भरी हुई थी और ऐसे नौजवान, ऐसे गठीले नौजवान कि देखकर उनकी जवानी पे भी रश्क आ रहा था मुझे। हमने पूछा उनसे कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि रोटी कमाने जा रहा हूँ। तो दिल मेरा बहुत भर आया कि क्या बिहार की मिट्टी में इतना भी दम नहीं है कि अपने सुपूतों को रोटी पहुँचा सके। तो अगर ये
ये दर्द है हमारा कि अगर हम प्लान को रोक सकें, और जो अगर वो घी और रोटी के लिए जा रहे हैं तो हम अगर उन्हें सूखी रोटी उनके घर पे हम दे सकते होंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए हमारा अंतिम रक्त का बूंद भी गिरवी रख करके हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये हमारी सिर्फ बातें नहीं हैं, हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। ककवी साहब, आपके ये 3 सुझाव मैं ज़रूर कोशिश करूंगा जो बिहार सरकार की कानों में जाए, उनकी निगाहों में आए। और आपने अपना कीमती समय सौभाग्य मिथिला को दिया, अपनी मतलब बहुमूल्य बातें यहाँ रखी, इसके लिए सौभाग्य मिथिला की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।